निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की है? कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी पी रोम, ऑप्शन सी ईपी रोम। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए रैम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है? कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है? ऑप्शन नंबर ए डिजिटल प्रिंटर, ऑप्शन बी लाइन प्रिंटर, ऑप्शन सी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन डी थर्मल प्रिंटर। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर ए प्रोसेसर विनिर्देश, ऑप्शन बी मेमोरी क्षमता, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डीपीआई का विस्तृत रूप है, डीपीआई की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए डॉट पर इंच, ऑप्शन बी डॉट प्रति वर्ग इंच, ऑप्शन सी प्रति यूनिट समय मुद्रित डॉट्स, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए डॉट प्रति इंच। डीपीआई की फुल फॉर्म क्या है? डॉट पर इंच। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से विंडोज में प्रारंभ बटन नहीं है? प्रारंभिक बटन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए विंडोज विस्टा, ऑप्शन नंबर बी विंडोज 10, ऑप्शन नंबर सी विंडोज 8, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी विंडोज 8। विंडोज 8 के अंदर जो हमारा प्रारंभिक बटन होता है, विंडो का बटन होता है, वो नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन नंबर ए डॉस, ऑप्शन नंबर बी लिनक्स, ऑप्शन नंबर सी विंडोज, ऑप्शन नंबर डी ओरेकल। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी ओरेकल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक खाली स्थान उस डिस्क पर नामित स्थान है जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए फोल्डर, ऑप्शन नंबर बी पोर्ट, ऑप्शन नंबर सी संस्करण, ऑप्शन नंबर डी फाइल समूह। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए फोल्डर। एक फोल्डर उस डिस्क पर नामित स्थान होता है जहां पर फाइलों को हम संग्रहित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग इसलिए किया जा सकता है। विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग किस लिए किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए एप्लीकेशन लॉन्च करना, ऑप्शन बी डिवाइस सेटिंग, ऑप्शन सी सिस्टम को बंद करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी स्टार्ट बटन का उपयोग तीनों ही ऑप्शनों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक डायरेक्टरी ले जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए निर्देशों के अंदर की सभी फाइलों को स्थानांतरित किया जाता है, ऑप्शन बी निर्देशिका के अंदर सभी उपनिर्देशिका चले गए हैं, ऑप्शन सी निर्देशिका को स्थानांतरित किया जाता है स्रोत फाइल को नहीं, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। डायरेक्टरी को ले जाने के लिए हम निर्देशिका के अंदर की सभी फाइलों को स्थानांतरित कर सकते हैं इससे, और निर्देशिका के अंदर के सभी उपनिर्देशों को भी उपनिर्देश भी इसके साथ ही चले जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हमारे सही होंगे। तो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूआरएल का पूर्ण रूप है। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल की फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, www का पूर्ण रूप है। www का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड विज्डम वेब, ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन सी वर्ल्ड वेब ऑफ विज्डम, ऑप्शन सी वाइड वेब ऑफ वर्ल्ड। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड वाइड वेब। www की फुल फॉर्म क्या होगी? वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ईमेल क्लाइंट है?
ईमेल क्लाइंट कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जीमेल, ऑप्शन बी मिंत्रा, ऑप्शन सी राउटर, ऑप्शन डी टॉप लेवल डोमेन। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जीमेल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है, सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए पेटीएम, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी फ्लिपकार्ट, ऑप्शन डी ऊपर से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी गूगल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डीएनएस का पूर्ण रूप है, डीएनएस का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन बी डिजिटल नंबर सिस्टम, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस की फुल क्या होती है? डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पैसा भेजने के लिए, ऑप्शन बी भुगतान प्राप्त करने के लिए, केवल ए और बी दोनों। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए पैसा भेजने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एसबीआई बडी क्या है? ऑप्शन नंबर ए एक खेल, ऑप्शन नंबर बी मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर सी बैंक खाता, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मोबाइल बडी क्या है? मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है। क्या है? मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए एसबीआई बडी, ऑप्शन नंबर बी भीम, ऑप्शन नंबर सी पेटीएम, ऑप्शन नंबर डी क्रेडिट कार्ड। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रुपए डेबिट कार्ड क्या है? रुपए डेबिट कार्ड क्या है? ऑप्शन नंबर ए घरेलू डेबिट कार्ड, ऑप्शन नंबर बी भारत के राष्ट्रीय भुगतान द्वारा प्रस्तुत किया गया कार्ड, ऑप्शन नंबर सी एटीएम और पोस्ट मशीनों पर स्वीकृत, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रुपए कार्ड क्या है? एक घरेलू कार्ड भी है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान एनपीसीआई द्वारा प्रस्तुत किया गया कार्ड भी है, और एटीएम और पोस्ट मशीनों के द्वारा स्वीकृत भी किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लाभ प्रधानमंत्री जन धन योजना से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए 1 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा कवर, ऑप्शन नंबर बी 30,000 रुपये का जीवन बीमा, ऑप्शन नंबर सी 5,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ये तीनों ही लाभ प्रधानमंत्री जन धन योजना के हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MOOC का पूरा रूप क्या है? MOOC का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, ऑप्शन नंबर बी मल्टीपल ऑनलाइन ओवर कोर्सवेयर, ऑप्शन नंबर सी मेगा ऑनलाइन ओशियन ऑफ कोर्सेज, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फेसबुक किस प्रकार की साइट का एक उदाहरण है? फेसबुक किस साइट का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए ई कॉमर्स, ऑप्शन नंबर बी सोशल नेटवर्किंग, ऑप्शन नंबर डी सी मनोरंजन, ऑप्शन नंबर डी ब्लॉगिंग। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सोशल नेटवर्किंग। फेसबुक हमारी किस प्रकार की साइट है? सोशल नेटवर्किंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जॉब सर्च वेबसाइट का उदाहरण है, जॉब सर्च वेबसाइट का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए naukri.com, ऑप्शन नंबर बी amazon.com, ऑप्शन नंबर सी myntra.com, ऑप्शन नंबर डी पेटीएम। तो जो हमारी जॉब से रिलेटेड वेबसाइट होती है वो कौन सी है? naukri.com। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है? क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए राजी वॉलेट, ऑप्शन नंबर बी ई ज्ञान, ऑप्शन नंबर सी RPSC, ऑप्शन नंबर डी राजी सैन। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राज ई वॉलेट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर ए गूगल ड्राइव, ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ऑप्शन नंबर सी ड्रॉप बॉक्स, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्लाउड प्लेटफॉर्म स्टोरेज डिवाइस ये हमारे तीनों ही हैं, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, EPDS के संदर्भ में
MSP का पूरा रूप क्या है? MSP का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ऑप्शन नंबर बी मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आधार कार्ड संख्या में कितने अंक शामिल होते हैं? आधार कार्ड की जो नंबर होते हैं वो इसमें कितने अंक हमारे शामिल होते हैं? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। कितने अंक होते हैं? 12 अंक होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एफपीएस का पूरा रूप क्या है? एफपीएस का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए फाइनेंशियल प्लानिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट प्राइज स्कीम, ऑप्शन नंबर सी फेयर प्राइज शॉप, ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी फेयर प्राइज शॉप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? क्या सत्य नहीं है? पर ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक परिवार को 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या देना, ऑप्शन नंबर बी 18 वर्ष या अधिक उम्र की महिला परिवार की मुखिया, ऑप्शन नंबर सी प्रत्येक निवासी को 16 अंकीय पहचान संख्या देना, ऑप्शन नंबर डी आधार में नामांकन के पश्चात आधार संख्या को जन आधार पोर्टल पर दर्ज करवाना आवश्यक। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी प्रत्येक निवासी को 16 अंकीय पहचान संख्या प्रदान करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान जन आधार योजना, राजस्थान जन आधार के संदर्भ में डीबीटी का पूरा रूप क्या है? डीबीटी का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टिव बेनिफिट ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर बी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी डेटाबेस ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टिव बेनिफिट ट्रांसफर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा एक नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायतें दर्ज कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए टोल फ्री नंबर पर, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान संपर्क पोर्टल पर, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन पर, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो एक व्यक्ति इन सभी से अपनी शिकायत को दर्ज कर सकता है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ईपीडीएस का विस्तृत नाम क्या है? ईपीडीएस का विस्तृत नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए पर्सनल डेवलपमेंट स्कीम, ऑप्शन नंबर बी ई पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए ई मित्रा से, ऑप्शन नंबर बी SSO ID से, ऑप्शन नंबर सी यूनिवर्सिटी पोर्टल से, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी से। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी से। तीनों ही माध्यमों से हम अपनी जो फीस का भुगतान कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, SSO का उद्देश्य क्या है? SSO का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए सहायता डेस्क लागत को कम करें, ऑप्शन नंबर बी ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाना, ऑप्शन नंबर सी उत्पादकता को बढ़ा देना, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में EPIC क्या है? EPIC क्या है? ऑप्शन नंबर ए चुनावी कमियों का पहचान पत्र, ऑप्शन नंबर बी चुनाव फोटो पहचान पत्र, ऑप्शन नंबर सी दोनों ए और बी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी चुनाव फोटो पहचान पत्र। EPIC क्या है? चुनाव फोटो पहचान पत्र। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आधार है एक, आधार क्या है? ऑप्शन नंबर ए 12 अंक संख्या कार्ड, ऑप्शन नंबर बी UIDIC द्वारा जारी पहचान प्रमाण, ऑप्शन नंबर सी ए और बी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। ये 12 अंकिया UIDIC द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, IRCTC SMS सेवा किस नंबर पर उपलब्ध है? IRCTC
SMS सेवा किस नंबर पर उपलब्ध है? ऑप्शन नंबर ए 148, ऑप्शन नंबर बी 191, ऑप्शन नंबर सी 139, ऑप्शन नंबर डी 911। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 139। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, TDS के लिए पूरा नाम है, TDS के लिए पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए टाइम डिपॉजिट स्कीम, ऑप्शन नंबर बी टोटल डिपॉजिट स्कीम, ऑप्शन नंबर सी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी स्रोत पर कर कटौती टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय चुनाव दिवस, ऑप्शन बी राष्ट्रीय सामाजिक सेवा दिवस, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल OS कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए फ्रोयो, ऑप्शन नंबर बी जिंजर ब्रांड, ऑप्शन नंबर सी मार्शल मेलो, ऑप्शन नंबर डी नोगट। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी नोगट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन नंबर ए विंडोज, ऑप्शन नंबर बी iOS, ऑप्शन नंबर सी एंड्रॉयड, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी एंड्रॉयड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता है? हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता है? ऑप्शन नंबर ए वाईफाई की, ऑप्शन नंबर बी ब्लूटूथ, ऑप्शन नंबर सी इंफ्रारेड, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त के सभी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वाईफाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मोबाइल ऐप के संदर्भ में EPDS का पूरा रूप क्या है? EPDS का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए इमरजेंसी पर्सनल डिफेंस सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक पासिंग डेफिनेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पोर्ट्रेट एवं लैंडस्केप क्या है? पोर्ट्रेट एवं लैंडस्केप क्या है? ऑप्शन नंबर ए पेज ओरिएंटेशन, ऑप्शन नंबर बी पेपर साइज, ऑप्शन नंबर सी पेज लेआउट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए पेज ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? पेज ओरिएंटेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं? पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में। ऑप्शन नंबर ए हेडर और फुटर टूलबार का उपयोग करके, ऑप्शन नंबर बी प्रिंट लेआउट व्यू से, ऑप्शन नंबर सी पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ड 2010 में रिबन किसकी एक श्रृंखला से बनता है? रिबन किसकी श्रृंखला से बनता है? ऑप्शन नंबर ए गेट्स की, ऑप्शन नंबर बी विंडोज, ऑप्शन नंबर सी टैब्स, ऑप्शन नंबर डी डोर्स। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी टैब्स की श्रृंखला से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य क्या है? हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए दस्तावेज की दिखावट सुधारने के लिए, ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ के प्रारंभ और समापन को चिन्हित करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी बड़े दस्तावेजों को अधिक पठनीय बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी मुद्रित होने पर पृष्ठ हेडर और फुटर दस्तावेज पर दिखाई देने के लिए। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए दस्तावेज की दिखावटें सुधारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को हटाता है? सिलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग। ऑप्शन नंबर ए क्लियर फॉर्मेटिंग, ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेट पेंटर, ऑप्शन नंबर सी पेज सेटअप, ऑप्शन नंबर डी स्टाइल्स। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए क्लियर फॉर्मेटिंग।